सोचिए रात का माहौल बिल्कुल परफेक्ट है। आप दोनों ने पहला राउंड बड़े आराम से बिना किसी प्रेशर के पूरा किया। अब माहौल और रोमांटिक है। आपका पार्टनर दूसरी बार के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन आपके साथ वही हो रहा है जिसका आपको हमेशा डर लगता है। दूसरी बार इरेक्शन नहीं आ रहा। शरीर जवाब दे चुका है। मन चाह रहा है लेकिन प्राइवेट पार्ट साथ नहीं दे रहा। अंदर ही अंदर आप खुद को कोसने लगते हैं, शर्मिंदगी की महसूस करते हैं, और सबसे बुरी बात यह है कि पार्टनर के सामने बार बार एक्सक्यूज बनाने पड़ते हैं। अगर ये सीन आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है दोस्तों। और आप देख रहे हैं, आज मैं आपको कोई बनावटी जुमले नहीं बल्कि बिल्कुल साइंस और रियल एक्सपीरियंस वाली बातें बताने जा रही हूं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए, क्योंकि आज की यह बात आपके कॉन्फिडेंस और आपके रिलेशनशिप दोनों की जान बचा सकती है। शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट। यह जानकारी जितने लोगों तक पहुंचेगी उतने ही मर्दों की टेंशन दूर होगी। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक डॉक्टर रिंकी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाकर सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में बिना झिझक अपनी उम्र और अपना सवाल जरूर लिखिए। मैं खुद उन्हें पढ़ती हूं, और कई बार नेक्स्ट वीडियो का आइडिया भी वहीं से आता है। तो चलिए अब बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। संगीत, दूसरी बार इरेक्शन ना आना, या फिर पहली बार और दूसरी बार के बीच बहुत ज्यादा गैप हो जाना, इसको मेडिकल भाषा में रिफ्रैक्टरी पीरियड कहा जाता है। यानी वह टाइम पीरियड जिसमें आपका शरीर पहले इजैकुलेशन के बाद फिर से तैयार होता है। अब यह रिफ्रैक्टरी पीरियड हर मर्द का अलग अलग होता है और बहुत हद तक आपकी उम्र पर डिपेंड करता है। जब आप अर्ली 20 जज या अर्ली 30 जज में होते हैं तो यह पीरियड बहुत छोटा हो सकता है, कुछ मिनटों से लेकर आधे घंटे तक, और दूसरी बार इरेक्शन लाने के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, खासकर 40 के बाद, ये गैप लंबा होता चला जाता है। कई बार तो एक दिन बाद भी सेकेंड टाइम इरेक्शन नहीं आता। और सुनिए, ये कोई बीमारी नहीं है, ये पूरी तरह नेचुरल है। लेकिन अगर आपको लगता है कि पहला राउंड तो ठीक है, दूसरा बिल्कुल ही नहीं हो पाता, और इस वजह से आपके रिलेशनशिप में नेगेटिविटी आ रही है या आपका कॉन्फिडेंस टूट रहा है, तो कुछ बहुत ही असरदार और प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आप अपनी लाइफ में अपना सकते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फंडा, टेस्टोस्टेरोन को समझिए और इसे मेंटेन करिए। मैं अपनी हर वीडियो में ये बात जरूर कहती हूं क्योंकि ये मर्दाना सेहत की जड़ है। उम्र के साथ टेस्टोस्टेरोन का लेवल गिरना तय है, लेकिन आप अपनी डाइट और लाइफस्टाइल से इसे काफी हद तक मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले तो अल्कोहल और सिगरेट को कम से कम कर दीजिए। ये दोनों चीजें डायरेक्टली आपके सेक्स हार्मोन पर अटैक करती हैं और ब्लड सर्कुलेशन खराब करती हैं। डाइट में हरी सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, खासकर अखरोट और बादाम और देसी घी जरूर शामिल करें। मैंने कई हर्ब्स के बारे में भी बताया है, जैसे अश्वगंधा, सफेद मूसली, शिलाजीत। ये सब आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने का नेचुरल तरीका है। और हाँ, एक्सरसाइज, खासकर स्क्वेट्स और कार्डियो, ये आपके पेल्विक एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ाती है और हार्मोनल बैलेंस बनाए रखती है। अब बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े फैक्टर की, फोरप्ले। हम भारतीय लोग फोरप्ले का मतलब अक्सर सिर्फ कुछ सेकंड की किसिंग या टचिंग समझ लेते हैं, जबकि असल में यह आपकी पूरी बॉडी और दिमाग को रेडी करने की प्रक्रिया है। खासकर जब शादी को सालों हो गए हो और जिंदगी की जिम्मेदारियां बढ़ गई हो, तो कपल फोरप्ले पर ध्यान देना ही छोड़ देते हैं। फिर नतीजा यह होता है कि शरीर जल्दी रिएक्ट नहीं करता। याद रखिए, फोरप्ले सिर्फ फीमेल पार्टनर के लिए नहीं है, मेल पार्टनर के लिए भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि इसी से आपका ब्रेन आपके अंदर की डिजायर को एक्टिव करता है और ब्लड फ्लो शुरू होता है। अब आप सोचेंगे कि फोरप्ले में करें क्या? तो सिर्फ प्राइवेट पार्ट ही सेंसिटिव ऑन एडजन नहीं है। मेल पार्टनर के निपल्स, गर्दन का पिछला हिस्सा, कमर के आसपास का एरिया, ये सब ऐसी जगह है जहां सही तरीके से टच करने पर जबरदस्त सेंसेशन पैदा होता है। आपने कभी गौर किया है कि बालों में उंगलियां फेरने भर से शरीर में एक सिहरन सी दौड़ जाती है? यही सिहरन आपके इरेक्शन को ट्रिगर करती है। इसलिए कोशिश करें कि रिलेशनशिप में फोरप्ले को पूरा आधा घंटा दें। बिना किसी जल्दबाजी के एक दूसरे को हक करें, किस करें और मसाज करें। मसाज करते वक्त उन सेंसिटिव ऑर्गन्स पर खास ध्यान दें जिनके बारे में हमने अभी बात की। जैसे जैसे आप ये रूटीन फॉलो करेंगे, आप खुद देखेंगे कि पहला भी और दूसरी बार का भी इरेक्शन नेचुरली आने लगेगा
और एक बात हमेशा याद रखें, सेंसिटिव ऑर्गन्स की मसाज और टचिंग वो जादुई चाबी है जो आपके रिफ्रैक्टरी पीरियड को बहुत कम कर सकती है। कई बार तो फीमेल पार्टनर को लगता है कि सिर्फ उनके प्राइवेट पार्ट या ब्रेस्ट ही सेंसिटिव हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि औरतों के लिए जांघों का एरिया, गर्दन और कान के आसपास की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। और इसी तरह मर्दों के लिए भी बैक नेक और निप्पल एरिया। जब आप एक दूसरे को ये सारी अटेंशन देते हैं तो सिर्फ दूसरी बार इरेक्शन की समस्या ही नहीं, बल्कि रिलेशनशिप की कई और छोटी छोटी दरारें भी भर जाती हैं। अब एक और बहुत ही कॉमन सिचुएशन पर बात कर लेते हैं। कई कपल्स काम की वजह से दूर रहते हैं या फिर हफ्ते 10 दिन में एक बार मिलते हैं। ऐसे में जब वह मिलते हैं तो चाहत होती है कि वन नाइट में 2 बार करें या सुबह एक बार और रात को एक बार करें, लेकिन हद से ज्यादा उत्साह और दिमागी प्रेशर के चलते अक्सर सुबह वाला राउंड फेल हो जाता है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रात वाले राउंड के बाद नींद पूरी नहीं हुई, दिमाग थका हुआ है और ऊपर से करना ही है वाला परफॉर्मेंस प्रेशर। ऐसे में सबसे जरूरी है कि आप अपने सोचने का तरीका बदलें। ये मत सोचिए कि मुझे करना है, बल्कि सोचिए कि मुझे अपने पार्टनर के साथ एंजॉय करना है। यहीं पर फिर से फोरप्ले और बॉडी सेंसेशन वाली ट्रिक काम आती है। आधे घंटे पहले अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ लेटे सिर्फ हल्की फुल्की टचिंग, किसिंग और बातें कर रहे हैं बिना जल्दी के, तो आप देखेंगे कि आपका शरीर फिर से उतनी ही तेजी से रिएक्ट करेगा जितना 20 साल की उम्र में करता था। बहुत से मर्दों को लगता है कि दूसरी बार इरेक्शन ना आना मतलब उनकी मर्दानगी खत्म हो गई। यह सोच सबसे ज्यादा नुकसान करती है। मैंने अपने कंसल्टेशन में ऐसे सैकड़ों केसेस देखे हैं जहां पति ने इसी डर से पत्नी से दूरी बना ली और वह दूरी बाद में इमोशनल गैप में बदल गई। जबकि सच्चाई यह है कि सेकंड टाइम इरेक्शन एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है और इसे सही लाइफस्टाइल, सही डाइट, सही सप्लीमेंट और सबसे बढ़कर सही सोच से दोबारा हासिल किया जा सकता है। आपको बस अपने शरीर को समझने की जरूरत है। हर बॉडी अलग है, तो अगर आपके दोस्त का दूसरा इरेक्शन 15 मिनट में आ जाता है और आपको 1 घंटा लगता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप में कमजोरी है। आप खुद को गौर करें। किसी दिन जब आप बहुत रिलैक्स्ड होते हैं, अच्छी नींद ली होती है, पेट हल्का होता है, तो आपको खुद भी महसूस होगा कि दूसरी बार इरेक्शन अपेक्षाकृत जल्दी आया। बस उन्हीं कंडीशंस को बार बार क्रिएट करना है। अंत में मैं एक बार फिर कहूंगी, अगर अर्ली 20 जिद और 30 जज में है और सेकंड टाइम इरेक्शन लेट हो रहा है, तो सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल चेक करिए। मोबाइल का लगातार इस्तेमाल, देर रात तक जागना, पोर्न की लत, ये सब रिफ्रैक्टरी पीरियड लंबा खींचते हैं। वहीं अगर आप 40 पार कर चुके हैं तो उम्र के साथ आने वाले बदलावों को स्वीकार करें, लेकिन हथियार ना डालें। टेस्टोस्टेरोन को मेंटेन करें, ब्लड फ्लो को सपोर्ट करने वाली चीजें खाएं, नियमित तौर पर प्राइवेट पार्ट की मसाज करें और सबसे जरूरी अपनी सोच को सकारात्मक रखें, क्योंकि आपका दिमाग ही सबसे बड़ा सेक्स ऑर्गन है और जब यह डर और टेंशन से मुक्त होता है तो बॉडी अपना कमाल अपने आप दिखाती है। ये बात हमेशा अपने दिल में रखिएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की रियल और प्रैक्टिकल बातचीत। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके काम आएगी। अब आपकी बारी, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी उम्र क्या है और सेकंड टाइम इरेक्शन को लेकर आपका सबसे बड़ा सवाल क्या है। इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी की सबसे बड़ी टेंशन खत्म कर दे। और पर हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को शेयर जरूर करें। वहां मैं डेली अपडेट्स और आपकी पर्सनल क्वेरीज के जवाब देती हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुद से प्यार करिए और अपनी सेहत को प्रायोरिटी दीजिए।